अधूरे ख्वाब की टीम आज निकल रही है जयपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर मंडावा। बड़ी बड़ी हवेलियों के लिए मशहूर पर्यटक केंद्र बन चुके मंडावा शहर में रह रहे मुसलमानों के रोजगार, तालीम और जमीनी हालात का जायजा लेंगे आज के एपिसोड में। साथ ही सरकार से इनको किस तरह की सहायता मिल रही है, इस पर भी रोशनी डालेंगे। तो आइए चलते हैं मंडावा और जानते हैं यहाँ के हालात। करीब 30,000 की आबादी वाले इस शहर में 40% के करीब मुस्लिम आबादी बसती है। ऊपर से देखने में ये शहर भले अच्छा नजर आता हो, पर अंदर हकीकत तो कुछ और ही है। तो आइए शुरुआत करते हैं यहाँ के गली मोहल्लों से। हर गली नुक्कड़ पर जमा कूड़ा और गलियों में बहता गंदा पानी मानो इस बात की गवाही दे रहा है कि यहाँ नगर पालिका ने कितना काम किया है। मंडावा शहर में कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ ज्यादातर पार्षद भी मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, पर हालात जस के तस। मेन प्रॉब्लम साहब ये 11 नंबर और 14 नंबर लगते वार्ड और 12 नंबर 20 के लगते हैं वार्ड है। यहाँ पे जब बारिश होती है तो यहाँ का बहुत बुरा हाल हो जाता है। बच्चे यहाँ से स्कूल नहीं जा सकते और स्कूल के बच्चे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, छोटे बच्चे। और यहाँ की जो मोहल्ले से औरतें वो बाजार से मार्केट नहीं कर सकती है, यहाँ तक कि यहाँ पानी इतना हो जाता है। मंडावा शहर में पानी निकासी की भी बड़ी समस्या है। लोगों का कहना है कि आम दिनों में तो हालात खराब रहते ही हैं, पर बरसात के समय तो यहाँ के हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। साथ ही सारा इलाका पानी से भर जाता है। निकासी के पानी की निकलता नहीं है पानी। क्या वजह है? सीवर नहीं है, इसमें लाइन नहीं पड़ी है, क्या? रोड अपना सही नहीं गिरी है। क्या बारिश में इतना पानी जमा हो जाता है, मच्छर बहुत हो जाते हैं, गंदगी बहुत हो जाती है वहाँ पे। मंडावा की जो मूल समस्या है वो निकासी की, पानी की निकासी, गंदा पानी की निकासी की समस्या है। जब तक सीवरेज लाइन नहीं होगी यहाँ पर तो यहाँ पर कोई कुछ नहीं होगा। यानी यही एक मूल मतलब मंडावा जो बिसावट है एक खड्डा कमाई है, चारों तरफ से ऊंचाई है। जब तक मूल रूप से अगर सीवरेज लाइन नहीं बनेगी तब तक ये पानी की समस्या निकासी की नहीं हो सकती। सोताला ब्यार रखा है, आगे कांग्रेस का चेयरमैन है और जनता को एकदम खासा लूटते हैं वो लोग। जनता के साथ में ब्यार अच्छा नहीं है इनका, और कोई नाली, सड़क, सफाई व्यवस्था एकदम चौपट हो गई है और यहाँ के हालात ख़राब है। वार्ड नंबर 11 के अंदर वो उस दिशा में है जहाँ ढलान है, पानी पूरे कस्बे का। मेरा खुद का घर है 17 नंबर वार्ड से लेके 11, 12, 13, 14 इन वार्डों के अंदर हिस्सा निचाई पे है। उसकी वजह से बारिश का पानी वास्तव में जाता है और उसका जाने का कारण है कि वो निचान में है। नगर निगम है ऐसे हैं, अभी नगर परिषद भी ऐसे हैं बहुत से जिनमें अभी तक भी उनमें सुविधाएं नहीं बनी है। तो नगर पालिका में तो अभी तक जल्दी बनना तो संभव लग रहा है। सीवरेज का असंभव ही है, क्योंकि ये नालियों में जाता है तो कूड़ा जाने के लिए, पानी जाने के लिए जगह नहीं है। इस तरह का अभी नरेंद्र मोदी ने जो प्रोग्राम बनाया है कि गंदा जितना ही पानी निकले तो इसको फिल्टर करके इसको वापस पानी को काम में लिया जाए। जो गंदगी आती है उसको एक जगह इकट्ठा करके मशीनें लगा करके प्लांट खाद के बनाए जाएं। फॉरेन में भी इस तरह के हैं और नरेंद्र मोदी जी के भी अखबार में और टीवी में अपने देखा प्लान है ऐसा। यदि वो बन जाएगा तो अपने आप सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि इस कूड़े का सदुपयोग होगा। पानी की निकासी के लिए सबसे बेहतरीन उपाय सीवर लाइन ही है, जो अभी नगर पालिका के विचाराधीन है। नगर पालिका के अब जो चुनाव होंगे उसके बाद और उसके पहले भी हम प्रस्ताव देंगे। नगर पालिका में सीवरेज में राज्य सरकार से भी, केंद्रीय सरकार से भी, स्थानीय नगर पालिका से भी बहुत पैसे लगते हैं। नगर पालिका की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन सीवर लाइन बनने से ही पानी की निकासी होगी। ये बात बिल्कुल सही है। जमीनी हालात के बाद मंडावा में तालीम के हालात भी देख लीजिए। पूरे मंडावा शहर में करीब 4 से 5 मदरसे हैं, जिसमें से 2 मदरसे ही मदरसा बोर्ड के तहत पंजीकृत है। जरा इनकी भी हालत देख लीजिए। कहने को तो मदरसा बोर्ड की तरफ से
आम मदरसों को पैरा टीचर्स, किताब, मिड डे मील, दरी और कंप्यूटर जैसी सुविधाएं दी जा रही है, पर इस मदरसे को सिर्फ और सिर्फ 3 पैरा टीचर्स के अलावा मिड डे मील की सुविधा ही उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे में बच्चे अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाए भी तो कैसे? गरीब बच्चों को भी शिक्षा मिले, मुफ्त शिक्षा मिले, भोजन मिले, फ्री किताबें मिल रही हैं, अच्छी योजना है, लेकिन इनमें से थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है। बदलाव ये है कि एक तो इनको दीनी तालीम वो भी ज़रूरी है, इनकी जो धार्मिक शिक्षा है वो भी ज़रूरी है, प्लस इनका जो सामाजिक स्तर है वो थोड़ा सा सामाजिक ज्ञान है वो उठाने की ज़रूरत है। अब ये रही बात कि यहाँ पे पढ़ने और पढ़ाने वालों का स्तर दोनों का, तो इनका स्तर क्या है कि घर पे जाएंगे ये बच्चे ना तो इनको घर वाले ध्यान देते हैं। हम यहाँ पे 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे जितनी देर रहते हैं उतनी देर तो ये मान लो पढ़ते हैं, घर जाने के बाद में ये कुछ भी नहीं कर पाते। स्कूली जो मदरसा में बच्चे आते हैं उनको सरकार की तरफ से ना तो कोई स्कूली ड्रेस मिलती है, लड़कियों को गवर्नमेंट स्कूलों में लड़कियों को भी ड्रेस मिलती है और इनको नहीं मिलता क्यों? हमारे पास ज़्यादा लड़कियां हैं। यहाँ पर तालीम का हालात बहुत ही निम्न स्तर का है। यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए पूरे नहीं आ पाते और लड़कियों को ख़ास तौर पर बिल्कुल भी नहीं भेजा जाता। उनके परिवार वाले लड़कियों को पढ़ाने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते। घर पर जाकर हम उन्हें बुला कर लाते हैं, 1 या 2 दिन 4 दिन भेज देते हैं बच्चे को, फिर वापस रख लेते हैं घर पर, नहीं भेज पाते। मंडाव में क्या है कि तालीम का स्तर है ना बहुत कम है और बच्चों पर इतना परवरिश नहीं हो, वालिदैन परवरिश नहीं कर पाते हैं इसका, बस यही शिक्षा का स्तर है अल्पसंख्यक के लिए। गवर्नमेंट ने किया है कि भाई ऐसा किया जाए तो शिक्षा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इन लोगों का सोच अभी ऊंचा नहीं उठा है। ये केवल खाने तक के लिए चले जाते हैं, सुविधा लेने के लिए चले जाते हैं। छोटे बच्चे हैं तो उनको भेज देते हैं, थोड़े से मैच्योर होते हैं, मजदूरी करने लायक हो जाते हैं तब स्कूल छोड़ देते हैं, बड़े हो जाते हैं 18-20 साल के हो जाते हैं तो पासपोर्ट बनाते हैं फॉरेन चले जाते हैं। उनका दिमाग ही अलग ही रहता है कि पढ़ाई करके सरकारी नौकरी करें, इस तरफ दिमाग ही नहीं रहता इन्हें। सबसे बड़ी समस्या ये है, सरकार के सामने भी समस्या है। अब सरकार के गवर्नमेंट स्कूलों में वैसे ही पढ़ाई का स्तर डाउन हो रहा सभी के लिए, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, लेकिन इनमें अब ये नए तरीके से खोलने लगे हैं तो इनमें जो पढ़ाने वाले भी ध्यान नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी तो इनके परिवार की है कि यदि टीचर इनको सिखाना चाहे या पढ़ाना चाहे, थोड़ा सा दबाव लगाए तो ये जगह छोड़ देते हैं, वापस स्कूल छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि उनका अभी मानसिक रूप से ये तैयार नहीं हुए कि हम शिक्षित बने। मंडावा क्या, पूरे राजस्थान में पैरा टीचर्स की भी अपनी खुद की बहुत सारी समस्याएं हैं। 4400 से 5700 के बीच मिलने वाली पगार से इनका क्या भला होने वाला है, मदरसा बोर्ड खुद जानता है। जाहिर है जब टीचर खुद मानसिक तौर पर तैयार नहीं होगा तो बच्चों को भी किसी कंपटीशन के लिए कैसे तैयार कर पाएगा। मैं यहाँ पे पैरा टीचर 7 साल से हूँ। पिछली गवर्नमेंट ने यहाँ बीजेपी सरकार ने हमें लगाए थे मात्र 2000 रुपये मानदेय पे, और अब जो सरकार हमें 5700 रुपये दे रही है जिससे हमारा भरण पोषण नहीं चलता है। हम पूरी ईमानदारी से पूरा कर्तव्य से कार्य कर रहे हैं यहाँ पे और बच्चों को अच्छी तालीम दे रहे हैं, पूरा वक्त दे रहे हैं जितना कि सरकारी टीचर देता है। फिर भी हमें मानदेय कभी 1 महीने से मिलता है, कभी 2 महीने से मिलता है, कभी 3-3 महीने से मिल जाता है। इसलिए हमारी बहुत ज़्यादा समस्या है। अभी सरकारी प्रयास कर रही है विद्यालय सहायक के रूप में हमें लगाने का, लेकिन ये कब तक होगा? तब तक महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मदरसा पैरा टीचरों का काम चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। पिछले 1 साल से मैं यहाँ पर पैरा टीचर हूँ और यहाँ सरकार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो मानदेय हमें टाइम पर नहीं दे रहे। मेरे को अब तक सिर्फ 1 ही बार मानदेय मिला है 3 या 4 महीने का, उसके बाद आज तक नहीं मिला। घर से किराया भरकर आ रही हूँ और बहुत दूर से आती हूँ, 50 किलोमीटर दूर से। कहाँ से? माखर गाँव से आती हूँ। वेतन भी मानदेय भी नाम मात्र का है, जो एक नरेगा कर्मचारी को भी नहीं मिलता उतना, उसको भी ज़्यादा मिलता है। 1 महीने का अगर उसका जोड़े ना 150 रुपये के हिसाब से तो उसको भी ज़्यादा मिलते हैं, हमारे तो उतने भी नहीं है। तो इस तरह फिर हमारे अंदर भी एक ये रहती है कि अपन को यार तनख्वाह भी इतनी मिलती है, अपन कितना क्या करें, कितनी मेहनत करें। हमें पूरा टाइम रहते हैं। एक थर्ड ग्रेड का टीचर है वो भी पूरे टाइम रहता है स्कूल के अंदर, उतना ही काम हम करते हैं जितना वो करते हैं। उनको 40-40, 30-30 हज़ार रुपये दे रहे हैं और हमको मात्र 5700 जो मूल वेतन है उसका तो कम, वो तो पूरा का पूरा मिले। जो 2 साल का प्रोविजनल पीरियड होता है थर्ड ग्रेड का, उसमें दे रहे हैं 11,011 रुपये, तो वो तो कम से कम 11,011 रुपये मिले। मंडावा शहर में अच्छी बात ये है कि कुछ समाज के समझदार लोगों ने एक मुस्लिम इदारा खोल रखा है, जहां से तालीम हासिल कर बच्चे और बच्चियां अपना मुस्तकबिल बेहतर बना रहे हैं। जरूरत है कुछ और तंजीमों और इदारों की, साथ ही सरकारी मदद की भी।
हमारे आसपास सभी लोग स्कूल जाते हैं, लेकिन हमारे आसपास कम ही स्कूल पढ़ाते हैं, मतलब 10 से आगे नहीं पढ़ाते। लेकिन मेरी मम्मी मुझे आगे पढ़ाएगी। लेकिन मुझे तो पढ़ाई अच्छी लगती है और आगे तो मैं टीचर ही बनना चाहूँगी। हमारे समाज में पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल लड़का और लड़की को एक साथ पढ़ना भी ज़रूरी है। लड़का लड़की में कोई समान भेदभाव ना करे, लड़का और लड़की को एक नज़र से देखा जाए। अभी एजुकेशन इतना लोगों में आया नहीं है। लोग अब जब से हम कोशिश कर रहे हैं तो ये तालीम के अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। अभी तक जो होना चाहिए था इस तरह का हुआ नहीं है। इकोनॉमिक से भी तो उनका थोड़ा फ़र्क पड़ता है थोड़ा यहाँ। और वैसे पेरेंट्स भी इतने जागृत नहीं हैं कि वो बच्चों को भिजवाएं। फिर भी हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग आएँ यहाँ, और हम घर घर जाकर उनको मोटिवेट करते हैं कि आएँ आप पढ़ाएँ अपने बच्चों को। लड़कियों का खास करके बहुत कम है यहाँ परसेंटेज, लड़कियाँ बहुत कम आती है। जब से हमने स्कूल शुरू किए तब से ही बच्चे आने लगे, उससे पहले तो बच्चियाँ स्कूल जाती नहीं थी। मंडावा में वक्फ के हालात भी कुछ ठीक नहीं हैं। हालांकि मंडावा शहर में वक्फ की बहुत ज्यादा संपत्तियां तो नहीं है, पर जो हैं भी वो भी अतिक्रमण का शिकार हो रही हैं। इस कब्रिस्तान को ही देख लीजिए। इसकी 4 दीवारी के लिए समाज ने सरकार से लेकर वक्फ बोर्ड तक गुहार लगाई, पर सुनवाई के लिए कोई नहीं आया। सब जगह से थक हार कर जैसे तैसे समाज ने चंदा कर इसकी 4 दीवारी की शुरुआत तो कर दी, पर पैसा कम होने की वजह से इसका काम पूरा नहीं हो सका। आला वक्फ बोर्ड ने तो अभी तक आज तक किसी ने साथ दिया नहीं हमारा। कोशिश तो की है हमने 1-2 बार, उससे कोई जवाब नहीं मिला हमें। किस चीज़ की कोशिश की खास? ये बाउंड्री की और पानी टंकी की। पानी टंकी भी जनसहयोग से हुई है। मंडावा में रोजगार के हालात तो और भी खराब हैं। कुछ लोगों का बंधेज का काम है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। ये हमारा जो रंगरेज समाज का जो काम चल रहा है ना, ये बहुत अच्छा काम है, बहुत बढ़िया काम है। लेकिन सरकार है ना इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। वक्फ बोर्ड है वो भी बराबर ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए क्या कि हम लोग मजदूरों से काम करवाते हैं। छोटे छोटे जो भी काम होता है सब हाथ का काम है। किसी का ऐसा नहीं है कि मशीन से काम होता है, वैसे ऐसे काम होता है वैसे काम होता है। ये काम 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का काम। उसके बावजूद सरकार है ना हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देती है। और ध्यान देने का ये ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास बहुत मजदूर महिला हैं। वो महिलाएं काम करती हैं, सबकी सब जो मजदूर महिला है वो इतना काम करती है कि उनके एक हम चुंदरी आती है बूंदी के लिए, उसको बंधवाते हैं। कम से कम 500 रुपये देते हैं उनको। वो 2 दिन में बांध देते हैं उसको। 2 दिन में 250 रुपये 500 रुपये हो जाते हैं उसके पास। सिर्फ हमारे पास सबसे बड़ी कमजोरी क्या, हमारे पास पैसे नहीं है इतने। हमारे उद्योग में पैसे नहीं आते, इसलिए सरकार थोड़ा ध्यान दे तो अच्छी बात रहेगी। वहीं ज्यादातर नौजवान ड्राइविंग, मैकेनिक जैसे पेशे से जुड़े हैं, तो कुछ लोग दूसरों की दुकानों पर नौकरी कर रहे हैं। जहाँ तक रोज़गार का सवाल है मुसलमानों का, तो रोज़गार के नाते मुसलमान अभी तक केवल और केवल गल्फ़ कंट्रीज़ पे ही डिपेंडेंट है। और उसका मुख्य कारण है कि उन्हें तालीम ठीक तरह से नहीं मिल पा रही है। तालीम के प्रति रुझान भी नहीं है। और ज़्यादातर कुछ लोग हैं वो मिडिल कह सकते हो, मिडिल के बाद ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते। सेकेंडरी बहुत कम बच्चे मिलेंगे आपको। और इसका एक ही कारण है कि जनरेशन जो है छोटी सी उम्र में सबको लग जाती है, मैं इराक चला जाऊँ, सऊदी अरब चला जाऊँ, वहाँ जाके कुछ कमा लूँगा, यहाँ पैसे आ जाएंगे घर में। इस तरह का वातावरण यहाँ शुरू से रहा है। सरकारों ने, पिछली सरकारों ने कभी किसी इस तरफ शिक्षा की तरफ ना सरकारों ने ध्यान दिया, ना किसी सोशल संस्थाओं ने, समाज की किसी संस्थाओं ने ऐसा कोई ध्यान दिया कि इनको अच्छी तालीम मिले। अब ज़माना धीरे धीरे बदल रहा है, कंप्यूटर पे जा रहा है, बट उस पर किसी ने अभी तक आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए कोई अच्छे हालात नहीं कह सकते हैं। अल्पसंख्यकों में पहले की बजाय तो अब काफ़ी सुधार है। ये जो कस्बे हैं जो आपने बताया मंडावा, तो इसमें क्या ज़्यादा क्याम खानी लोग नहीं हैं। इनमें क्या कि अल्पसंख्यक में क्याम खाने अलग होते हैं और ये एक कसाई व्यापारी ये अलग होता है। तो कसाई और व्यापारी जो लोग हैं उनमें शिक्षा का अभाव है। ये लोग ज़्यादातर बाहर ही हैं। बाकी जो क्याम खानी हैं वो तो बहुत से मिलिट्री में भी हैं,
लड़कियां बीएड करके टीचर्स भी लगी हुई हैं और बहुत से लोग सिविल में भी काफ़ी अधिकारी हैं। और ज़्यादातर गाँव में तो काम खानी है हमारे, लेकिन मंडावा कस्बा एक ऐसा है, इसमें व्यापारी लोग हैं, कसाई लोग हैं, वो ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा अनपढ़ ही हैं। वो जैसे गधा रेडी का काम करना, या आप कह रहे थे अरब कंट्रियों में मजदूरी के लिए चले जाना, वहाँ जा कर के पैसे कमा रहे हैं। बाकी शिक्षा का इनमें ज़रूर अभाव है, क्योंकि एक तो स्त्री शिक्षा का अभाव है। सबसे पहले जब माँ शिक्षित होती है तो ही बच्चों को वो पढ़ा पाती है, तो ये क्या कि लड़कियों को अभी तक नहीं पढ़ाने लगे हैं, जबकि कैम खानी वर्ग अल्पसंख्यक वो काफ़ी आगे बढ़ गया और वो पढ़ाते हैं। मंडावा में एजुकेशन ना होने की वजह से यहाँ के लोग सरकारी नौकरी तो दूर प्राइवेट जॉब्स में भी नहीं हैं। यहाँ फैक्ट्री की भी काफी डिमांड है। पिछले कुछ साल पहले तक यहाँ जरूर कुछ विदेशी फैक्ट्रियाँ थी, जिसमें यहाँ का बड़ा मुस्लिम तबका जुड़ा था, पर आज वो फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं। उसके अलावा रोजगार ऐसा तो रोजगार है नहीं यहाँ पे। वो मजबूर होके कोई तो विदेश चले जाते, कोई मुंबई चले जाते, कोई किधर चले, कोई किधर से। विशेष करके यहाँ पे एक आइलैंड हाउस था, वो अमेरिका का था, वो जोयल साहब नाम करके थे, उनका आइलैंड अच्छा चल रहा था। यहाँ पे मूर्ति, जो पीतल की मूर्ति है ना, उसकी पॉलिश होती थी। यहाँ पे 3000 आदमी काम करते थे, आसपास के, आस पड़ोस के, देहात के सब काम करते थे। उसमें राजनीतिक अड़ंगा फंस गया, इसलिए वो क्या वो बेचारा यहाँ से जयपुर शिफ्ट हो गया। इसलिए यहाँ का भी वो भी एक यहाँ भी बेरोजगारी एक तरह की हो गई। पहले एक उद्योग खुला था यहाँ, हाईलैंड हाउस करके फर्नीचर की एक फैक्ट्री थी, उसमें काफ़ी लोग काम करते थे। बट दिक्कत उसमें भी ये थी कि दक्ष कारीगरों की जरूरत होती है इंडस्ट्री में भी, और ऐसा अभी तक कोई यहाँ चला नहीं। अब आशा जगी है सब नौजवानों में। हमारी जो मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे जी, उन्होंने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो शुरू करने की घोषणा की है, जिसके लिए वो प्रयास कर रही हैं। यदि वो शुरू हो गया तो निश्चित रूप से लोगों को, जब दक्ष लोग मिलेंगे तो इंडस्ट्री भी आएगी। मंडावा को पर्यटन स्थल के तौर पर भी जाना जाता है। यहाँ देश विदेश से बहुत सारे सैलानी घूमने को आते हैं। यही वजह है कि यहाँ के बहुत से नौजवान गाइडिंग के काम से जुड़कर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। पर इनके सामने भी एक बड़ी समस्या है, सरकार इन्हें गाइड का लाइसेंस नहीं दे रही है। कहने को तो इनको इंग्लिश समेत कई विदेशी भाषाओं पर अच्छी पकड़ है, पर डिग्री ना होने की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पे करीबन 400 टूरिस्ट आते हैं पर डे, और टूरिस्टों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि काफ़ी सारे लड़के गाइड का काम करते हैं और लाइसेंस बगैर काम करते हैं। हम 30 साल से काम कर रहे हैं इस लाइन में, मगर जो +2 जो लड़के हैं अभी, मतलब उनको लाइसेंस मिल गया, उनके पास में स्पीकिंग इंग्लिश बिल्कुल उनकी कुछ भी नहीं है हमारे सामने। और हम भी लाइसेंस चाहते हैं गवर्नमेंट से, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही यहाँ पे। 1-2 बार हमने यूनियन भी बनाई, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला हमें। और हम चाहते हैं कि हमें भी लाइसेंस मिले एक्सपीरियंस के आधार पे। और हम 3-3, 4-4 लैंग्वेज बोलते हैं, स्पेनिश, इटालियन, फ्रेंच। मैं यहाँ गाइडिंग का काम करता हूँ मंडावा में 10 साल से। यहाँ सबसे बड़ी हमारे प्रॉब्लम आ रही है कि हम करीब 30 से 40 लड़के ऐसे हैं जो गाइडिंग का काम करते हैं, बट हमारे पास अच्छी लैंग्वेज है, अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी सेटिस्फाइड हम टूरिस्ट को करते हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ जो प्रशासन है वो हमें परेशान करता है, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं है। जो लाइसेंस वाले गाइड है वो यहाँ पे काम करते नहीं है, वो हमारी कंप्लेन करते हैं, हमें भगना पड़ता है यहाँ से बार-बार में। इसलिए हम भी चाहते हैं कि हमें भी कोई ऐसा कोई लेटर पैड पे कोई ऐसा सबूत मिले जिसके आधार पर हम अंग्रेज़ों को यहाँ घुमा सके। हज़ारों की तादाद में फॉरनर्स पर ईयर यहाँ आते हैं, और मंडावा में एक तरह से सच कहो तो एक प्रमुख व्यापार जो है वो पर्यटन ही रह गया। ज़्यादातर तादाद मुसलमान बच्चों की है जो फॉरेनर्स के पीछे घूमते हुए और उनकी लैंग्वेज सीख गए सारे के सारे। फ्रेंच अच्छी तरह जानते हैं, स्पेनिश अच्छी तरह जानते हैं, जर्मन जैसी जो बहुत टफ भाषा जिसको कहते हैं वो भी बहुत आसानी से फराटे से ये लोग बच्चे बोल लेते हैं। पर दिक्कत ये है कि उनको तालीम नहीं है, उनको उस तरह की कोई शिक्षा नहीं है, तो वो एक उनका स्तर लिमिटेड जगह है, वहाँ तक बोल पाते हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो माननीय वसुंधरा जी ने घोषणा की है, ऐसे यदि प्रोग्राम चलेंगे, उनको ठीक तरह से शिक्षा मिलेगी, तो वो लोग आज, जैसे मैं सामान्य भाषा में बता दूं, जनरली आज उनको लपका कहते हैं उनके पीछे घूमने वालों को, और यदि उनको ठीक तरह से ट्रेनिंग मिलेगी तो उन्हीं को गाइड करने लग जाएंगे। कम से कम 40-50 बच्चे हैं, उनमें से मुस्लिम बच्चे हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है। वो कम से कम 30 बच्चे ऐसे होंगे जो अनपढ़ है, लेकिन हर लैंग्वेज वो आराम से बोल लेते हैं, चाहे वो इटालियन हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, जो भी भाषा है वो हर भाषा में परफेक्ट है। लेकिन वो बेचारे अनपढ़ होने की वजह से
उनको गाइड का लाइसेंस तो मिलना नामुमकिन ही है। जो अनपढ़ होते हुए वो परफेक्ट है तो ग्रेजुएट या पढ़ाई कम से कम वो मैट्रिक भी होते तो भी काफ़ी आगे जा सकते थे। इन लोगों की मांग है कि सरकार इस ओर जल्द से जल्द ध्यान दे।